फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है अवकल समीकरण। देखो, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ठीक, तो ये क्वेश्चन कई बार 5 मार्क्स में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से। तो अवकल समीकरण के जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किस प्रकार सॉल्व करना है वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया है, करे अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स। देखो, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलते हैं? जैसे हमें क्या दिया समीकरण, हमें दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स दिया है। तो इस प्रकार का अगर आपको समीकरण मिल जाए तो इसको बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। और इसका ये रूप होता है वो इस प्रकार का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। तो ये इसका असली रूप होता है रैखिक अवकल समीकरण का। अगर आपको ये समीकरण दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। फिर इसको 3 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट स्टेप हमारी होती है कि सबसे पहले हम तुलना करते हैं। तुलना करके पी और क्यू के मान ज्ञात करते हैं। पी और क्यू की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सेकंड स्टेप में आपको समाकलन गुणांक उसको बोलते हैं, यानी शॉर्ट में लिखते हैं आई डॉट एफ, आई एफ, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक। ये ज्ञात करना होता है। इसका फार्मूला होता है ई की पावर पी डी वाई। ठीक, फिर थर्ड स्टेप हमारी है, ये फॉर्मूला होता है बाई इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर समाकलन के अंदर डी वाई। अगर बाई के सापेक्ष में दिया तो बाई के, और एक्स के सापेक्ष में दिया है तो एक्स के सापेक्ष में करते हैं। तो इसको बोलते हैं हमें व्यापक हल। व्यापक हल। तो ये 3 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार के अगर दिए हों तो ये 3 स्टेप में आपको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए आपको समाकलन सबसे अच्छे तरीके से आना चाहिए, अगर आपने समाकलन पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। अथवा आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समझ में आएगा आप। ठीक, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कह रहा है अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए, यानी व्यापक हल पूछा गया है। तो आपको जो सबसे पहले समीकरण क्या दिया है, अवकल समीकरण दिया है, मैं समीकरण क्या दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर कॉस एक्स, ये दिया है। अब आप क्या करोगे, इसको तुलना कर दोगे किससे? आप लिखोगे दिए गए अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो इससे आप करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस पी वाई बराबर क्यू। तो यहाँ से आपकी पी की जगह पे क्या दिया है, यानी पी की जगह पे यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया, यानी कोई नंबर नहीं दिया तो क्या, -1, पी बराबर -1, क्यू बराबर कॉस एक्स। तो क्यू बराबर कॉस एक्स। अब हमने सेकंड स्टेप क्या बताई थी, हमारी फर्स्ट स्टेप हो चुकी है। सेकंड स्टेप में समाकलन गुणांक यानी इंटीग्रेशन फैक्टर। तो निकाल लेते हैं आई एफ, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई एफ बराबर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी बाई। ठीक, तो हमें यहाँ पे देखो क्या दिया है, हमने पी की वैल्यू क्या निकाली थी, -1। तो रख दो ई की पावर -1 डी वाई। तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स, 1 का होता है एक्स और यहाँ माइनस लगा तो ई की पावर माइनस के एक्स हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम ई की पावर -x, यहाँ पे हम x लिखा जाएगा क्योंकि हम x के सापेक्ष में अवकलन समाकलन कर रहे हैं।
तभी तो माइनस एक्स आएगा। ठीक, अब हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप हमने क्या बताई है कि अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला लिखना है आपको, व्यापक हल बराबर, अतः व्यापक हल, व्यापक हल आपका क्या होगा, फॉर्मूला है बाई इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर। तो बाई आई डॉट एफ बराबर समाकलन क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी वाई डी एक्स। ठीक, यहाँ पे बाई के सापेक्ष में कर रहे हैं तो बाई चलेगा, प्लस के सी। अब देखो सबकी वैल्यू रख दो। आई एफ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ई की पावर माइनस एक्स। क्यू की वैल्यू हमें मालूम है कॉस एक्स, बस। तो बाई ई की पावर माइनस एक्स बराबर इंटीग्रेशन क्यू की कॉस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे डी एक्स चलेगा क्योंकि हम एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक, प्लस के सी। अब देखो आपको समाकलन अच्छे तरीके से आना चाहिए, बाकी तो सिर्फ थोड़ा ये समझने का था थर्ड स्टेप। अब समाकलन अगर आपको नहीं आता तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हम इसको इस पूरे को अलग ले लेंगे इतना, इसको हम मानते हैं I1। अब I1 को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो I1 बराबर हमने क्या माना है, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो जब भी दो फलन हमारे मल्टीप्लाई में होते हैं उसका समाकलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, आपको फार्मूला मालूम होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर आपको दो आइलेट रूल लगाते हैं, सीधी बात, ILATE, आइलेट रूल हमारा क्या कहता है कि इनवर्स पहले आता है, लॉगरिथम उसके बाद अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर एक्सपोनेंशियल। तो इसके हिसाब से हम इसको फर्स्ट मानेंगे जो पहले आ रहा होगा। तो एक्स कॉस एक्स हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आ रहा है, तो इसको फर्स्ट माना जाएगा और इसको सेकंड। तो लग तो करते हैं फिर आगे। अब देखो इसका फार्मूला आता है फर्स्ट वैसे का वैसा, यानी कॉस एक्स को वैसे का वैसा रखो, ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, कॉस एक्स का, फर्स्ट का समाकलन अवकलन, फिर इसी के अंदर मल्टीप्लाई में ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर इस पूरे का समाकलन। ठीक, तो देखो क्या होगा, कॉस एक्स ई की पावर एक्स का होता है, ई की पावर एक्स, फिर एक्स का होगा -1 जो कि हमारे डिवाइड में आएंगे। तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और इसका -1, क्योंकि एक्स के साथ एक्स का किया हमने -1 आएगा। ठीक, एक्स का जो गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में। माइनस कॉस एक्स का समाकलन अवकलन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स ई की पावर एक्स, इसका समाकलन अभी हमने किया आगे यहाँ पे। तो ई की पावर माइनस एक्स, -1 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, डी एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। तो इसके आगे देखो यहाँ से माइनस, ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो माइनस साइन एक्स ई की पावर एक्स। ठीक, डी एक्स। अब यहाँ पे आपको फिर आइलेट रूल लगेगा, यहाँ पे फिर आइलेट रूल लगाएंगे हम। तो आइलेट रूल के हिसाब से इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, क्योंकि हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड। फिर लगा फार्मूला, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स
वैसे के वैसे, माइनस साइन एक्स को वैसे का वैसा रखा, इंटीग्रेशन किसका, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का, फिर इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर पूरे का समाकलन, ठीक। तो इधर तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स लगा हुआ है, ठीक। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो वैसे के वैसे ई की पावर एक्स का होगा ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस के वन, माइनस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, और अपॉन में माइनस के वन, ठीक। अब देखो, ब्रैकेट हम खोलते हैं यहाँ से, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, बराबर माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस, अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे, साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर ये इसको माइनस कर देगा तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, कॉस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और इधर हमने क्या माना था, आई वन, तो इधर आई वन लिख लो, आई वन बराबर चल रहा था। अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, कॉस एक्स ई की पावर एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान लगा हुआ है, ठीक, क्योंकि ये इंटीग्रेशन में ही चल रहा है ना, और dx। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई वन, ये आई वन चल रहा तो इसको हम आई वन लिख सकते हैं, हमें आई वन मिल गया है। अब अब रख दो वैल्यू आगे, ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस के इसकी जगह आई वन लिखेंगे, इस पूरे की जगह, ठीक। देखो इधर हमारा आई वन चल रहा था, अब इस आई वन माइनस के आई वन को इधर ले आएंगे तो प्लस के आई वन हो जाएंगे, तो आई वन प्लस आई वन बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। साइन एक्स यहाँ से टू आई वन हो जाएगा, बराबर माइनस ई की पावर एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर माइनस एक्स दोनों साइड से कॉमन है, तो ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, ठीक। अब आई वन बराबर, ये हमारे ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स, ये डिवाइड में आ जाएंगे टू, तो ये हमारी आई वन की वैल्यू निकली है। अब हम आई वन का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर जो हमने वन माना था इसमें आप रख दो आई वन की वैल्यू। इधर तो आपको वैसा ही लिखना है, सिर्फ इस बराबर की जगह पे इसकी पूरी की जगह आपको आई वन की वैल्यू रखना है प्लस के सी, ठीक। तो रख देते हैं आई वन का मान, मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में रखेंगे आई वन का मान, तो समीकरण एक हमें दिया था बाई इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, बराबर ये लिखेंगे पूरी माइनस साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में टू प्लस के सी। आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अथवा थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है आपको, दोनों तरफ जब ई की पावर एक्स को आप डिवाइड में ले आए उधर, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स अपॉन में टू प्लस इधर सी थे, तो इस पूरे के डिवाइड में क्या आ जाएगा,
ई की पावर एक्स इसके ही डिवाइड में आएगा, ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो y बराबर साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स प्लस 2 अपॉन में यहाँ पे, और जब आप बोलेंगे एंटी लॉग तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन सिर्फ समझाने में देर लगी हुई, बाकी सिर्फ आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपने अच्छे से समाकलन चैप्टर पढ़ा हुआ है तो मिलते हैं और भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।